Very good afternoon to all of you, beta. We have already started with electrochemistry and we have done two part of it. Which two part we did? Electrolysis and conduction. Today we are going to do electrogenesis. In previous class we have done beta electrical energy into what beta? Chemical. You have missed this part, beta. I'll do for you. Saturday I'll call you extra. Electrogenesis. Then today we are going to do this part. Chemical energy will get converted into electrical. दिस प्रोसेस इज व्हाट बेटा स्पॉन्टेनियस. हम लोग सेल यूज करते हैं, पता है, एवर रेडी सेल. तो उसको बेटा आई पुट इट इनटू वॉच और बैटरी. तो उसके अंदर मैं बाहर से करंट पास करता हूँ क्या? तो मतलब उसके अंदर क्या होता है, कभी ओपन किया सेल को? नहीं. अच्छा कोई बात. बीच में कार्बन का रॉड होता है और अंदर केमिकल होते हैं बेटा, ठीक है ना. तो केमिकल रिएक्ट होके क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा. तो खुद से करता है ना बेटा, हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं ना. केमिकल इज कन्वर्टिंग दैट इनटू. अच्छा अभी तू फोन पे जब ये बात करती है, फोन के अंदर क्या होता है? बैटरी होता है, पता है. तो उसमें जब हम लोग फोन पे बात करते हैं, आजा 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 आजा, फोन पे बात करते हैं जब हम लोग, तो इसके अंदर ये क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, अपने आप होता है और वो कन्वर्ट. लेकिन जब मैं फोन चार्जिंग पे डालता हूं तो क्या होता है बोलो बेटा? इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल, वो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है. ठीक है. तो ये नॉट मिस्ड ना बेटा, आई जस्ट स्टार्टेड. वी आर डूइंग टुडे इलेक्ट्रोजेनेसिस. सो दिस हैपन ऑन इट्स ओन. एग्जांपल क्या है? ड्राई सेल. ओके. another cell. So now, yeah. So electrogenesis. Now here few basic thing you should know directly. What all thing you should know? ये बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा? हाँ ये रहा बेटा. मेरा हैंड रिटन नोट्स ओपन कर बेटा. इलेक्ट्रोलाइसिस का कम टू इलेक्ट्रोजेनेसिस ऐसा पार्ट 2 लिखा रहेगा, देखो. ओपन माय हैंड रिटन नोट्स. उसमें इलेक्ट्रोजेनेसिस लिखा रहेगा. मिला हेडिंग? ओके. चलो. उसमें भी बेटा आपको क्या देखना है? व्हाट इसका दूसरा नाम क्या है? इट वाज स्टडीड बाय द साइंटिस्ट गैल्वाना. ओके. तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल. वोल्टा भी एक साइंटिस्ट का नाम था बेटा. केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है बोलो बेटा? खुद से होता है. ये किससे होता है? अभी बेटा आपको पता है हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या पढ़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था. एनॉक्स. अब पापा कार्टून याद आ रहा है? क्या पढ़ा था? लास्ट ईयर भी था, अभी भी बताया था ये देख. पापा कार्टून. तो पॉजिटिव वॉज एनोड. अनुग्रह बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव क्या था? एनोड. कैथोड क्या था? यहाँ पे उल्टा होने वाला है. याद रख. यहाँ पे उल्टा होने वाला है. क्या यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव होगा और एनोड नहीं. बाकी ये रिएक्शन नहीं चेंज होगा, रिएक्शन सेम होगा. एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, एनॉक्स. और रिडक्शन कैथोड पे ही होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड चेंज हो जाएगा. मिला क्या? इधर पे आ जाओ. इलेक्ट्रोजेनेसिस ये दिख रहा है. तो यहाँ पे आपको मैंने एक ट्रिक दिया है, क्या याद रखने का बेटा? लोन. क्या याद रखोगे? लोन हम लोग लेते हैं ना बैंक से. एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, और ये लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा क्या होगा? एनोड. और एनोड यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या था? पॉजिटिव. अब इसका उल्टा, लेफ्ट हैंड साइड है तो ये क्या हो जाएगा? आपको ये याद रखना है, लोन एन आर आर सी. अरे ये राइट हैंड साइड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन. यहाँ पे एनोड तेरा एनोड, ये सी कैथोड. ये नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या होगा? बस खाली एक इंपॉर्टेंट चीज चेंज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस और इसमें बेटा. क्या चेंज हो रहा है बोलो बेटा? देखो ना, एनोड तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव. और कैथोड क्या होगा? अच्छा बेटा, आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, पता है? वो रे करीना ने कार मांगी. हाँ कैसे बना था वो पता है कुछ? हाउ इट वॉज फॉर्म? नो ना. हाँ तो आज पता चलेगा तुमको. ठीक है. नहीं वही मैं बताता हूँ, वो आज पता चलेगा. अब लोअर स्टैंडर्ड में आप बाय हार्ट कर देते ना रिएक्टिविटी. चलो बेटा, अब है ना, इसके लिए हम लोग क्या करते, देखो बेटा यहाँ पर. टन टन. देखो बेटा मैंने क्या किया यहाँ पर. दिख नहीं रहा है. ले ले. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिखा क्या? अच्छा मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, दिखाई दे रहा है. उसमें एक रॉड डाला है. इसका कोई मेटल है, जिंक लिए. और उसको मैंने किसके अंदर इमर्स किया है? जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट में Zn2+ आयन होते हैं कि नहीं बोलो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे ध्यान दो. यहाँ पे मैंने दूसरा मेटल लिया है. कौन सा लिया है? कॉपर. इसलिए मैंने उसको N1 लिखा है. दोनों मेटल सेम नहीं है ना बेटा से. इसको किसमें इमर्स किया है मैंने? कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट में विच आयन इज देयर? Copper 2+. ये दिमाग में क्या है बेटा? इमेजिन बेटा, देयर इज अ ड्रम. ओके, बड़ा बिग कंटेनर है.
उसमें मेरे आयंस है, मेरे क्या है। अब मैंने वो कंटेनर में जंप करूंगा, देयर इज अ बिग कंटेनर, ओके, इन दैट माय आयंस आर, सपोज इफ आई एम जिंक देन इट इज हैविंग व्हिच आयन। खाली जिंक आयन होता है क्या? नहीं, मतलब जिंक का कोई सॉल्ट होगा, जिंक, मैंने उसके अंदर जंप मारा। यहाँ पे और एक कंटेनर था, उसमें कौन था? मैं सपोज इमेजिन कॉपर हूँ, और उसके अंदर कौन से आयन है? कॉपर आयंस। कॉपर आयंस होगा क्या? नहीं ना, कॉपर सल्फेट होगा। उसके अंदर मैं जब मारो, तो बेटा इमेजिन आप लोग एक मेटल हो, यू ऑल आर मेटल, और आप लोग ने कंटेनर लिया, उसमें आप लोग जब मार, कंटेनिंग योर ओन आयन, कंटेनिंग योर, तो उसमें दो प्रोसेस होता है, क्या होगा? टू प्रोसेस होगा। ये जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन, वो आपको अंदर बुलाएगा। सपोज यू आर मेटल रॉड ना, तो दैट सोल्यूशन विल पुल यू इनसाइड। उसको कहते हैं सोल्यूशन प्रेशर। क्या कहते हैं? तो अगर मैं जिंक हूं, तो मैं अंदर क्या बन के चला जाऊंगा? जिंक आयन बन के चला जाऊंगा। क्या बना जाऊंगा? उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोल्यूशन प्रेशर। तो मैं तुमको टर्म बताता हूँ, टू टर्म्स आर देयर, वी आर गोइंग टू यूज। फर्स्ट टर्म इज पीएस। पीएस मतलब क्या होगा? सोल्यूशन प्रेशर। दूसरा बेटा क्या होगा? सपोज मैंने कॉपर था और कॉपर, दूसरा दो चीज हो सकती है वहां पे, या तो सोल्यूशन मुझे अपनी तरफ खींचेगा, या मैं सोल्यूशन को अपनी तरफ खींचूंगा। जब मैं सोल्यूशन को अपनी तरफ खींचता हूं, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? पीओ। अब तीन कंडीशन हो गई बेटा। रुहानी बेटा, पहला क्या? सपोज सोल्यूशन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मैं एक मेटल रॉड था, मैंने अपने आयंस के अंदर जब मारा, वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तो विच व्हाट इज मोर? पीएस इज मोर देन पीओ। तो बेटा बेटा पीएस इज मोर देन पीओ, तो मैं जिंक था, आई वॉज विच मेटल, टेल मी? जेड एन। तो वो मुझे अंदर खींच रहा है, तो मैं क्या बन जाऊंगा? बोल बेटा, मैं जेड एन था। मैं जेड एन से क्या बन जाऊंगा? मैं सॉलिड था। अब मैं कहां पे चला जाऊंगा? हाँ, इन सोल्यूशन चला जाऊंगा। बट द मोमेंट व्हेन आई विल गो इन सोल्यूशन, व्हाट विल हैपन? आई देखो, जेड एन से जेड एन टू प्लस वन होगा, तो आई लूज टी इलेक्ट्रॉन और नॉट, टेल मी? एंड आई लीव दिस इलेक्ट्रॉन ऑन रॉड, वेर आई लीव दिस इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन मैंने कहां पे छोड़ दिया? रॉड पे छोड़ दिया कि नहीं, बोलो बेटा? तो रॉड पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? वेरी गुड। अब ये डेवलप हुआ, मैंने इसको किसी से कनेक्ट नहीं किया, याद रखना, मतलब वी आर नॉट कनेक्टिंग इट टू एक्सटर्नल बैटरी, वी आर डूइंग केमिकल दिस थिंग, वोल्टाइक से। ये समझा? अच्छा, ये प्रोसेस क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो? तो कहने का मतलब है, जब पी एस इज ग्रेटर देन पी जीरो, तो विच प्रोसेस विल टेक प्लस? ऑक्सीडेशन। इतना समझ में आया? चलो अभी दूसरा केस। सिया बेटा, दूसरा केस क्या होगा? तूने एक कंटेनर था, तेरे आयन से तूने जब मारा, ओके। फर्स्ट केस में क्या हुआ? आयन सोल्यूशन ने तुझे अपनी तरफ बुलाया। नेक्स्ट केस में तू क्या करेगी? तू सोल्यूशन को अपनी तरफ बुलाएगी कि नहीं? तो अभी यहाँ पे कौन था अंदर, बोलो बेटा? ये कॉपर था और कॉपर आयंस था, तो तू किसको अपनी तरफ बुलाएगी, बोल? कॉपर को अपनी तरफ बुलाएगी। अच्छा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दिख रहा है ना बेटा? ये दिस इलेक्ट्रॉन, अरे यार जा ना पाए, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और यहाँ पे एंटर कर रहा है कि नहीं इलेक्ट्रॉन, बोल बेटा? अरे बोलना। यहाँ से कौन जा रहा है अंदर? कॉपर ना। तो अभी अब क्या ज्यादा था, बोल बेटा? व्हाट वाज मोर, पी एस और पी जीरो? हाँ, वेरी गुड। तो व्हाट विल हैपन? यू वेर कॉपर, तू क्या थी? कॉपर। अब तू को ये दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना बेटा? अरे तू कॉपर टू प्लस से इधर पे जाके चिपक जाएगी कि नहीं? तो विच प्रोसेस इज हैपनिंग, टेल मी? रिडक्शन, एंड यू विल बिकम सॉलिड। तो एग्जाम में पूछते, इफ पी ए पीओ इज ग्रेटर देन पी जीरो, विच रिएक्शन विल टेक प्लेस? रिडक्शन। ना समझ में आया? बोलो ना। अच्छा, अभी मेरे को बताओ, एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, हिया बेटा एक में मस्त है यहाँ पे। इसमें से कौन अंदर आ रहा है, बोल हिया? कौन आ रहा है अंदर? जेड एन टू प्लस आ रहा है। अच्छा, जेड एन टू प्लस बाहर से भी आ रहा है ना, ये यहां से भी आ रहा है, और सोल्यूशन के अंदर भी बहुत सारे क्या थे, बोल बेटा? ओके। इसके अंदर क्या क्या था? कॉपर सल्फेट था ना बेटा? अलिश का देर वॉज कॉपर सल्फेट ना इनिशियली, बट कॉपर इसमें से कम हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, बोल बेटा? कम हो रहा है, राइट ना? तो कॉपर अगर कम होगा, तो अंदर ऑटोमेटिकली सल्फेट आयंस बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा नहीं, मतलब इनिशियली देयर वर
100 कॉपर आयंस एंड 100 सल्फेट। तो कॉपर लेटस कम होके 90 हो गया, तो सल्फेट ज्यादा है कि नहीं? सिड बेटा भी मुझे बता, ये बल्ब जलेगा कि नहीं? मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया है, विल इट? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट है क्या? देख, नो, ये देख ना, इतना पूरा गैप दिख रहा है कि नहीं? बल्ब विल नॉट ग्लो। अच्छा, सिड बेटा एक और कंडीशन बताता सुन। अगर, ये एमसीक्यू में खाली आता है, पी एस एंड पी जीरो अगर दोनों सेम होगा तो क्या होगा? अच्छा, एक काम करते पहला, यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ था? नेगेटिव। यहाँ पे कौन आ रहा है अंदर? रूहानी पॉजिटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? देख, पी एस इज ग्रेटर देन पी जीरो, तो विच चार्ज इट विल डेवलप? नेगेटिव। पी जीरो इज ग्रेटर देन विच चार्ज इट विल डेवलप? नाउ सिड बेटा, इफ बोथ आर सेम देन, हाँ, नो चार्ज। इसको कहते हैं नल इलेक्ट्रोड, एमसीक्यू में आता है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर नल इलेक्ट्रोड? इक्वल टू बी। कितना समझ में आ गया? अच्छा, अब बेटा ने बहुत मजेदार चीज बताता, यहाँ पे क्या हुआ था? ये बेटा व्हाट वाज हैपनिंग हियर? अरे जिंक अंदर आ रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा था कि नहीं, बोल बेटा? और सोल्यूशन में कौन बढ़ रहा है? Zn2 प्लस बढ़ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज रहेगा सोल्यूशन के अंदर, और बाहर इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होगा कि नहीं? फिजिक्स में पढ़ा रहेगा, व्हेनेवर देयर इज एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तो क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल। क्या डेवलप होता है? नहीं पढ़ा अभी तक? फिर बात है। 10th में भी नहीं पढ़ा था? ओ माय गॉड। याद रखना, मैंने टू डबल लेयर बनता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो वहां पे एक क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल। अभी याद रखो, पोटेंशियल इज डेवलप, फोर्स इज डेवलप। तो तुम्हारा कौन सा यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा? उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, ई जीरो। कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? तो वी कॉल इट एज ई जीरो ऑक्सीडेशन। मीन्स व्हाट? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसको? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था? पॉजिटिव ना? और सोल्यूशन में क्या बढ़ रहा था अनुग्रह? बढ़ नहीं रहा था। 100 सल्फेट था और 100 कॉपर था। कॉपर कम हो गया, तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं? यहाँ पे बाहर कौन है? नेगेटिव। तो यहाँ पे भी डबल लेयर हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे भी क्या डेवलप होगा? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल होगा? किसके वजह से हो रहा था ये? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अनुग्रह, लेकिन अब यार करंट तो पास ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। नहीं आता, नहीं। निव्या। अरे क्या नाम है यार, भूल जाते, सो सॉरी। नीवा, नीवा, हाँ नीवा। नीवा बेटा, इज द सर्किट कंप्लीट? नो। अरे दिस गैप इज देयर और नॉट? सो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू डू समथिंग। बेटा टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे कुछ नहीं समझेगा, ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। अब इतना तो समझा ना, अभी दो ये दोनों कनेक्ट किया है, गया खाली यहां से, लेकिन पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। तो व्हाट आई हैव टू डू? आई विल बी यूजिंग समथिंग एक्स्ट्रा। व्हाट आई एम यूजिंग हियर? इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? सर्किट को कंप्लीट करना है तो आई विल कनेक्ट इट ब्रो। हाउ आई विल कनेक्ट इट? आई विल टेक वन यूट्यूब। विच ट्यूब? यूट्यूब। यूट्यूब मतलब वो वाला यूट्यूब नहीं भाई। हाँ, ऐसा यूट्यूब मैंने बनाया। अच्छे से देखो बेटा, ये एकदम दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको वो समझेगा कि क्या हो रहा है, वरना मैं ऐसे भी तुम लोगों को बाय हार्ट करा सकता हूँ। यूट्यूब होता है बेटा, यूट्यूब ऐसा यूट्यूब है। इन्वर्ट करके रख दिया मैं, यूट्यूब था ना, यू ऐसा होता है ना, मैंने इसको ऐसा रखा बेटा। इन दोनों को अभी यूट्यूब में क्या होता है सुन। हाँ हाँ, अरे बाप रे, वीडियोस नहीं रुक जा रहा है। इसके अंदर है ना बेटा, मैंने यहाँ पे ना ग्लास वुल प्लग लिया है। क्या लिया है? ग्लास वुल प्लग। क्या लिया है? ग्लास वुल प्लग, ग्लास। और अंदर क्या मिक्स किया है? आगार आगार जेल। मतलब एक केमिकल होता है। हाँ, आगार आगार जेल। ओके। और इसके अंदर मैंने क्या लिया है? आई हैव टेकन व्हाट, जेसन, व्हाट हैव टेकन? सैचुरेटेड। व्हाट हैव टेकन? सैचुरेटेड केसीएल। केसीएल ही क्यों लिया मैंने? व्हाई वी टेक केसीएल हियर? लिसन केयरफुली।
ये भी पूछेगा। KCl have same transport numbers या ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब क्या होता है? इन KCl भी चाइन आर देयर, K प्लस एन, तो दोनों एक ही स्पीड से दौड़ते हैं, इसलिए उसको क्या कहता है? सेम ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू मूव। If they have same transport number, they will move with what? Same speed. They will move with what? Same speed. इसलिए KCl यूज। सक्षम समझाना बेटा। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अपना को सर्किट कंप्लीट करना है, तो एग्जाम में अब ये पूछेगा, तो ये पूरा अरेंजमेंट हम लोग ने लिया ना, इसका नाम क्या है पूरे का? सॉल्ट ब्रिज। क्या है बोल बेटा? तो एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, तो आपका इट इज अ यू ग्लास यू ट्यूब, ओके, containing what बेटा? agar agar gel. At the end we have fixed glass wool plug, and in that we have taken what? Saturated. What is the use of, पूछेंगे what is the use of this salt bridge? तो salt bridge is used to connect two cell. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैं क्या बोलता हूँ? हाफ सेल। राइट हैंड साइड वाले को भी क्या बोलता हूँ? हाफ सेल। दोनों को कनेक्ट किया। अब वो करंट कैसे पास करवाएगा वो देख। अच्छे से सुना बेटा। Jason, beta, you tell me here what was there earlier. I was zinc rod, and the solution was having what? Zinc salt. But PS is greater, so I am going into the solution. Solution में कौन सा आयन बढ़ गया बोल? Zn2 plus. They have increased or not? Tell me. Yeah. Now the problem is what, listen carefully. If there are so many positive Zn2 plus here, यहाँ पे बहुत सारा अगर Zn2 plus जमा हो जाएगा, या बेटा मैं हूं, मेरे बाजू में बहुत सारा Zn+2 जमा हो गया पॉजिटिव, और मुझे यहाँ पे वैसे भी क्या करना है? मुझे अंदर जाना है कि नहीं? मेरे बाजू में बहुत सारे Zn2 प्लस है। अब मेरा नया Zn2 प्लस अंदर जा पाएगा क्या? क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? ये मैं Zn2 प्लस हूँ, वो भी मैं पॉजिटिव बन के अंदर जा रहा हूँ। नीवा बेटा, मैं पॉजिटिव बन के अंदर जा रहा हूँ, और बाद मेरे बाजू में बहुत सारे Zn2 प्लस है, तो मैं जा पाऊंगा क्या? नहीं जा पाऊंगा। राइट हैंड साइड में देख सिया, अंदर कौन बढ़ गया था बोल? अरे अंदर कॉपर और सल्फेट था। हाँ, हाँ सल्फेट, तो नेगेटिव बढ़ गया था कि नहीं बोल? अच्छा, तो यहाँ पे अंदर कौन आ रहा था? देखना, यहाँ से कौन आ रहा था? यहाँ से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो अभी इलेक्ट्रॉन अंदर आ पाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। और ये सल्फेट है ना बाजू में, यहाँ पर बाजू में कौन है? तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा कि नहीं? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएगा। हाँ, तो इधर रिपेल हो रहा है ना ये सल्फेट, इसको इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देगा अंदर, तो कॉपर बेचारा वो इलेक्ट्रॉन को ले ही नहीं पाएगा। तो लोचा क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या बढ़ रहा है अनुग्रह? पॉजिटिव Zn2 प्लस। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अभी मुझे ये Zn2 प्लस और सल्फेट को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वरना तो ये रुक जाएगा ना। जब तक अंदर Zn2 प्लस आते जाएगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमते रहेगा। तो उसका सोल्यूशन कौन करेगा? उसका निवारा कौन करेगा? कौन इसको कम करेगा? ये देख, KCl हम लोग ने लिया है कि नहीं? क्या लिया है ये? अच्छा, KCl में यहाँ पे से क्या जाएगा? ये देख, ए हीरोइन नहीं है जो, यहाँ यहाँ जो यहाँ से कौन जाएगा? ऐसा अंदर जाएगा, वो किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? ये कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज किया कि नहीं उसने? अच्छा, ये ना सॉल्ट ब्रिज का खासियत होता है आगार आगार जल का। ये ग्लास वूल खाली क्या अलाउ करेगा अंदर आने जाने के लिए? आयंस को आने जाने देगा, सोल्यूशन को मिक्स होने देगा। यहाँ पे क्या बढ़ रहा था? निया, अरे नीवा, टेल मी। ऐसे तो उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? वेरी गुड, अब समझा तुमको। क्लियर है? तो सल्फेट को कम करेगा। तो अभी सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है? यहाँ पे किसको क्या यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के अंदर करंट कैसे मूव हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इन द फॉर्म ऑफ, और बाहर वायर में कैसे करंट फ्लो हो रहा है? हाँ, तो बेटा अभी इसने क्या किया? सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया? यहाँ पर दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है? वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं? excess positive charge, it is neutralizing excess positive and excess negative or not? Tell me. Clear? So what is the use of salt bridge? It helps to complete the two half cell. It is used to complete the cell. Then it allows the passage of current to ions, and it helps to maintain what? Electrical neutrality. ठीक है ना? वरना क्या होता था? अगर मैं Zn था
मेरे बाजू में बहुत सारे Zn2+ है, तो मैं Zn2+ जा पाऊंगा क्या? नहीं ना, तो वहां पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता। क्या डेवलप हो जाता? तो नया Zn बेचारा जा ही नहीं पाता। और यहाँ पे सल्फेट बहुत बढ़ गया राइट हैंड साइड में, तो अंदर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपल, वहां पे भी लिक्विड जंक्शन होता है, तो इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इतना समझा बुरा सर? कौन सा? जो रिएक्ट हो रहा है ना बेटा, ये क्लोरीन और जिंक, हाँ वो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को वो न्यूट्रलाइज करते जा रहा है। तुम्हें ऐसा कुछ भी, हाँ इसमें भी हुआ है, क्या बेटा, इसमें तो हुआ था। अब ये सेल कितना, अभी देख, हाँ यहाँ पे से ये कहाँ पे आया था, ये मेरे को बताता था, यहाँ पे मैं लिखने दे मेरे को, ये कहाँ से कॉपर आयंस कहाँ से जा रहा था, फ्रॉम सोल्यूशन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा था, फ्रॉम रॉड। अरे ये रॉड से आ रहा था ना इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब देखिए सर्किट कंप्लीट हो गया, अब ये बल्ब जलेगा कि नहीं, बोलो। अच्छा अब मजेदार बात क्या बताया, टेक्स्ट बुक में पहले ही वो लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया पता है क्या? डायरेक्ट वो लोग ने सॉल्व ब्रिज पढ़ाया है। सॉल्व ब्रिज पढ़ोगे डायरेक्टली तो समझेगा क्या, सॉल्व ब्रिज क्यों आया, तो उसके लिए पहले ये जो हम लोग ने ये पूरा पढ़ा किसने था पता है, कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, नर्स्ट, इसको कहते हैं नर्स्ट थियरी। क्या कहते हैं? नर्स्ट थियरी। नर्स नहीं है, नर्स्ट। क्लियर है? और ये कहाँ पे चला गया, ऑन रॉड, इसको मैं निकाल देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने पूरा बुक में भी दिया बेटा, एक मिनट मैं तो वो फोटो भी लेने देता हूँ, लेकिन उससे पहले तू फोटो ले ले, चल तेरे को चाहिए ना, मैं लेके ग्रुप में डाल दूं क्या? एक मिनट तू भी ले लो, तुम लोग भी ले लो। लेकिन अभी आप बोलोगे सर पावर कैसे पाया, वोल्टेज कहाँ से आया वो तो बताओ। अच्छा ये सुन, ए बेटा, ये सेल अपना तैयार हो गया, इसको कहते हैं गैल्वेनिक वोल्टाइक। ये क्या प्रोड्यूस करेगा अभी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस करेगा? तो उसको हम लोग कहते हैं ई सेल। क्या कहते हैं? एक ना, ई सेल क्या कहते हैं उसको, ई जीरो सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ई जीरो सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, और स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या बोलते हैं उसको, बोल। अच्छा ये कैसे मिलेगा मेरे को, ए यहाँ पे क्या हो रहा था बोल बेटा, लेफ्ट में क्या हो रहा था बोलो, और ये क्या हो रहा था, इन दोनों को ऐड करके मुझे आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, ई जीरो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड। ई जीरो रिडक्शन कहाँ पे हो रहा था, लेकिन बेटा पूरे चैप्टर में ना वो लोग ने सिर्फ है ना क्या दिया है, रिडक्शन के वैल्यूज दी है, किसकी वैल्यूज दी है, सिड बेटा, रेड। अभी तेरे को पता है बेटा, ई जीरो ऑक्सीडेशन इज व्हाट बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों उल्टा होता है कि नहीं, बोलो बेटा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई जीरो ऑक्सीडेशन की जगह पे ई जीरो माइनस लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस रिडक्शन, और ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैं, और ये तेरा कहाँ पे था, ए मैं पॉजिटिव को पहले लिख सकता हूँ, नेगेटिव को बाद में लिख सकता हूँ कि नहीं, बोल। अरे ये पॉजिटिव को पहले लिखेगा कि नहीं, बोल। हाँ बट ई रिडक्शन कहाँ पे हो रहा था, हाँ माइनस, वेरी गुड। ये तेरा टोटल, ये सेल कितना वोल्टेज करेगा ना वो आपको यहां से मिलेगा। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ये सब आपने कहाँ दिया है, आ जाते बेटा, मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिया, उसको आप लोगों ने थोड़ा ऐसा घुमा दो, मतलब ये देखा ऐसा, नोट्स थियरी हेडिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिखाई दिया, ये हीरो, ये देख रहा है, एम सिंह जेड एन लिखा है, दिख रहा है कि नहीं? फिर देख ना यहाँ पे, देख ऐसा अंदर आ रहा था, फिर देख यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन, देख रिएक्शन भी लिखा है, फिर ये देख ये कॉपर यहाँ पे ऊपर जा रहा था, दिख रहा है, पी एस पी जीरो सब लिखा है, देखिए पी एस क्या है, पी जीरो क्या है, एवरीथिंग यहाँ गिवन इन डिटेल। लेकिन मैं जब ये बोर्ड पे नहीं पढ़ा था आपको समझ में नहीं आता बेटा, ठीक है ना, देखिए सीएल माइनस क्यू आ रहा है नीचे, समझा? यहाँ पे Zn2+ बढ़ रहा था ना, ये के यहाँ पे K+ क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे सल्फेट आयन बढ़ रहा था कि नहीं, बोलो। और ये ई जीरो ऑक्सीडेशन और ये ई जीरो रिडक्शन, दिमाग में गया? ओके अभी आप बोलोगे सर ये टेक्स्ट बुक में किधर है, क्या है, देख अभी इधर पे आ जाओ, टेक्स्ट बुक में देख रहा है, ये पेज नंबर है ना, आप देखोगे 102, वहां पे आपको क्या हेडिंग दिया है, बोलो बेटा, गैल्वेनिक और वोल्टाइक, सो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल।
ओके, अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस। अब बेटा यहाँ पर देख डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट किया वो लोग ने, नीवा बेटा देख ना, सॉल्ट ब्रिज, व्हाट दे आर डायरेक्टली स्टार्टेड विद, विल नॉट अंडरस्टैंड ओनली अभी, लेकिन आप अब अच्छे से समझेंगे। व्हाट वाज सॉल्ट ब्रिज, टेल, देख ऐसा मैं लेता ये बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज को ऐसा अलग से मेरे को लैब में स्टोर करना होता है ना, तो आई विल कीप इन वन कंटेनर। अब इसको निकाल के मैं, देखना है, ये दोनों को निकाल के दो सेल में ऐसा कनेक्ट कर सकता हूँ। अरे एक डंडा बाजू वाले में, एक डंडा बाजू वाले, क्लियर। नाउ व्हाट इट कंटेन्स, टेल मी बेटा। इट इज अ U2, ऐसा पूछेगा व्हाट इज U2 ग्लास, यहाँ पे क्या है, ग्लासफुल प्लग है, अंदर मैंने क्या लिया, आगार आगार जेल, सैचुरेटेड KCl, इन्वर्टेड U2 दिखाई दे रहा है ये। U2 KCl की जगह पे आई कैन टेक अमोनियम नाइट्रेट आल्सो, बट व्हाई वी हैव टेकन KCl और अमोनियम नाइट्रेट, दे हैव सेम ट्रांसपोर्ट नंबर। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर से, या दोनों सेम स्पीड से भागेगा, तो अपना वो करंट यूनिफॉर्मली फ्लो होगा। अब बेटा इधर पे आ जा, यूज पूछा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट, ये आता है बोर्ड में 2 मार्क के लिए। क्या किया उसने, बोल बेटा, इट प्रोवाइड्स व्हाट, बिटवीन द टू सोल्यूशन, जिंक और जिंक सल्फेट, और दोनों में कांटेक्ट कराया कि नहीं, अब समझेगा कि नहीं, बोलो। सीड बेटा देख ले, वो दोनों सोल्यूशन को मिक्स होने देगा क्या, जिंक कॉपर में मिक्स होगा क्या, नहीं। तीसरा, इट मेंटेन्स व्हाट, देख, बोथ बाय ट्रांसफर ऑफ, देखा ना, यहाँ पे जिंक बढ़ रहा था तो कौन आ रहा था, क्लोरीन, वहां पे कौन बढ़ रहा था, बोलो, सल्फेट, तो वहां पे कौन जा रहा था, बोलो, K+। अब ये वर्ड समझा, टेक्स्ट में डायरेक्ट स्टार्ट ही इससे किया, क्या समझेगा तुमको बता, है कि नहीं, क्लियर है। फिर और वो नर्व्स थियरी के बारे में वो लोगों ने खाली ऐसा ही लिख दिया, देखिए पोटेंशियल डेवलप होता है, बस कुछ बताया, फिर देखिए ये खाली ऐसा लिख दिया है वो लोग ने, ई सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन पर, मैंने पूरा डायग्राम के साथ बताया। फिर आप लोगों को पता है पूरे चैप्टर में ये ऑक्सीडेशन के जगह पे वो लोग ने सिर्फ क्या दिया है, रिडक्शन, क्या दिया है सिर्फ। तो बेटा यहाँ पे देख रहा है, ये लोग ने ये सब लिखा है ना, उसको हम लोग ने बेटा रीअरेंज कर दिया, और आपको देख ये मिलेगा, देख रहा है, ये देखिए, ये माइनस करके लिखा कि नहीं मैंने, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, वो बराबर दिया भी नहीं है लोगों ने, पागल के जैसा, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको समझा क्या मैं क्या बात कर रहा हूँ, हेलो, मैंने इतना रामायण महाभारत क्यों किया, आपको समझेगा कि कैसे करंट हो, वो वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस करता है कोई भी सेल, राइट, ओके। अब आप बोलोगे सर नोट्स में ये, हाँ ये अभी पूरा समझा, अच्छे से बताओ। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या आपने किया यहाँ पर, ये अभी पढ़ा है ना बेटा, देखना पहला ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन पूरे चैप्टर में वो लोग ने क्या दिया है, बोलो, पूरे चैप्टर में क्या दिया है, सिर्फ रिडक्शन दिया है ना बेटा। तो ये ऑक्सी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, -1, फिर इसको मैंने आगे लिखा, इसको बाद में लिखा, इजी, बोलो, ये तुमको क्या मिलता है, E0 सेल, ओ माय गॉड। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा बेटा, क्या क्वेश्चन आएगा, हाँ सिया, तू बोलेगी कि सर हमको कैसे पता चला कि सिंह को ही लेफ्ट में रखने का, बाकी सबको राइट में रखने का, नहीं। तो बेटा अभी ना, आज अभी मैं तुमको पढ़ाता हूँ कि वो लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाया, क्या कैसे बनाया। चलो बेटा इधर पे आ जाओ, सुनो, खाली सुनो, कहानी सुनने का बस। बेटा हम लोग एटॉमिक वेट लेते थे तो रेफरेंस किसको लेते थे, हाइड्रोजन को, पता है ना, हाइड्रोजन एटॉमिक वेट इज हाउ मच, 1। तो अगर मैं बोलता हूँ सोडियम का 23 है मास, तो इट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, 23 टाइम। कार्बन का वेट इज व्हाट बेटा, 12, तो इट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर। तो मतलब हाइड्रोजन को हम लोग ने क्या लिया था, रेफरेंस, क्या लिया था, रेफरेंस एलिमेंट। वैसे ही अगर मुझे किसी भी अननोन है, पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट हैं, किसी भी अननोन का मुझे आंसर ढूंढना, इफ आई वांट टू फाइंड द आंसर ऑफ अननोन, every element have tendency to undergo reduction or oxidation, that can be calculated by taking reference electrode. What I'm going to take, reference electrode, yeah। तो अभी अनुग्रह बोलेगा सर रेफरेंस क्या होता है, हम लोग ने एटॉमिक वेट लिया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट हम लोग ने 1 एज्यूम करके किया था कि नहीं। वैसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज ऑलरेडी नोन और इट इज फिक्स्ड, electrode whose potential, electrode whose potential is known or arbitrarily fixed zero, मतलब उसको मैंने, या तो मुझे पता होगा उसका वैल्यू, या तो मैं उसको फिक्स कर दूंगा कितना, 0 फिक्स कर दूंगा, कितना कर दूंगा। तो हम लोग ने क्या लिया है,
हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, सुनो पहले, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या लिया है हम लोग ने, बोलो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट फॉर्म क्या है बोलो बेटा, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। और उसका हम लोग ने पोटेंशियल कितना फिक्स कर दिया है, E0, हाइड्रोजन का हम लोग ने वैल्यू फिक्स कर दिया है 0। हकीकत में वो 0 नहीं था, पॉइंट समथिंग समथिंग था, लेकिन साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला, इसको अपन क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते। एलिश का क्या कर दिया अपन ने उसको। अच्छा सबूत बेटा, अभी समझो, अभी ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्या है ये। अब ये मेरा क्या है, अननोन। ये भी कौन है, अननोन। पीरियोडिक टेबल के अननोन मतलब ये सब एलिमेंट है, क्या है। अभी मुझे अगर इसका ढूंढने का, अननोन का, तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को लाऊंगा और इसको, इन दोनों को क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। आई विल कनेक्ट इट, आई विल व्हाट, कनेक्ट करूंगा तो कुछ तो वोल्टेज पैदा होगा कि नहीं। अरे दोनों को कनेक्ट करूंगा सॉल्व ब्रिज से, राइट। तो एक वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मुझे। हाइड्रोजन का कितना है बोल बेटा, 0। तो वट एवर वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट देयर, दैट विल बी ऑफ व्हाट, अननोन। अच्छा, इसको कनेक्ट किया इसके साथ, इसका मुझे पता है, इसका मुझे पता नहीं है। तो ये वोल्टेज दिखाएगा ना ऊपर, तो वोल्टेज देख के मैं पता पर कर सकता हूँ कि नहीं वो किसका है, अननोन का। तो साइंटिस्ट लोग ने पीरियोडिक टेबल का सारा एलिमेंट लिया और सबका किसके साथ कनेक्ट किया बोलो बेटा, हाइड्रोजन के साथ। और वो लोग ने वो वैल्यू को नोट डाउन किया और वो लोग ने एक सीरीज बनाया, क्या बनाया एक, उसमें सीरीज में वो लोग ने कैसे किया, किसमें, जिसका बड़ा वैल्यू था उसको ऊपर रखा, जिसका कम वैल्यू था उसको कहाँ रखा, नीचे। कभी नेगेटिव वैल्यू भी आता था, तो नेगेटिव वैल्यू को कहाँ पे रखा रहेगा, बिलो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना वो लोग ने फिक्स किया, सी। जो बड़ा आ रहा था वो हाइड्रोजन के ऊपर रखा, कम आ रहा था वो हाइड्रोजन के, क्लियर है। और इस तरह से आपका क्या बना पता है क्या, रिएक्टिविटी सी। हम लोग जो पढ़ते थे ना, करीना ने कार मांगी, अच्छा वो हम लोग है ना ऑक्सीडेशन का सीरीज था, वो कौन सा था, ये उल्टा बनेगा। मतलब करीना नीचे से स्टार्ट होगी, हम लोग वहां पे ऊपर से पढ़ते थे ना, तो यहाँ पे करीना नीचे है। और ये सीरीज में जो इसका ऊपर होता है वो किस में जाएगा, रिडक्शन। क्योंकि बुक में सब क्या दिया था वो लोग ने, रिडक्शन। अभी देख मैं बताता वो सीरीज, ये देख इधर देख, टन टन, इसको नाम दिया साइंटिस्ट ने EMF सीरीज। क्या नाम दिया, देख बेटा ये सब बीच वाला पार्ट में बताओ, टेक्स्ट बुक में अच्छा सीक्वेंसिंग नहीं दिया। पहला मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना, फिर पढ़ोगे तो आएगा। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि अवॉइड करना ये चैप्टर के लिए, वो मैं बताऊंगा क्या अवॉइड करना, सब बताऊंगा, सब कर। इधर पे आ जा बेटा, अभी देख बेटा मैं तेरे को बताता, देख यहाँ पे तुमको ना टेक्स्ट बुक में पहले 108 पे क्या दिखाई देगा, 108 पे देखना क्या है, यहाँ पे हेडिंग दिख रहा है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलो बेटा, इट इज एन इलेक्ट्रोड whose potential is arbitrarily taken as zero और it is exactly no। मैंने बताया ना, उसमें भी पहले हम लोग कौन सा पढ़ते हैं बोलो बेटा, वो क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हाइड्रोजन लेके बनाया उसको, वो ऐसा होता है बेटा, देखा, ओके। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसा होता है, क्या होता है वो पूछते हैं एग्जाम में, नीवा बेटा, दे विल आस्क दिस, राइट अ नोट ऑन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ड्राइंग के लिए भी आएगा बेटा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको बता देता हूं, एक बार सुन लो अच्छे से। मैंने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में मैंने क्या लिया है, HCl सीड बेटा, मैंने क्या लिया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। HCl में H प्लस और Cl माइनस होता है कि नहीं बोलो बेटा, 1 मोलर, इसलिए H प्लस। यहाँ पे बेटा मैंने एक प्लेटिनम प्लेट लिया है, कौन सा प्लेट लिया है, प्लेटिनम प्लेट, प्लेटिनाइज प्लेट। और इसके अंदर व्हाट आई एम एडिंग फ्रॉम हियर, हाइड्रोजन आई एम एडिंग, व्हाट आई एम एडिंग, हाइड्रोजन गैस। अच्छा वो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है बोल, 1 एटमॉस्फेयर ही होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हाँ। और ऊपर ऐसा एक ग्लास जैकेट है, क्या है, ग्लास जैकेट, ओके। एंड दिस हाइड्रोजन शुड बी प्योर ड्राई एंड प्रेशर शुड बी हाउ मच, 1। अच्छा अभी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए मेरे को कुछ लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे वायर, तो यहाँ पे मैंने कौन सा वायर लिया है इधर पे, ये वाला प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम महंगा है ना, तो थोड़ा सा लिया, फिर आगे मैंने कॉपर चिपका दिया, लेकिन मेन वायर कौन सा है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए, प्लेटिनम। तो अच्छा पहला मैंने क्या लिया था बोल बेटा, सबसे बाहर यहाँ पे कौन है बोलो, प्लेटिनम, क्या है, प्लेटिनम किसके कांटेक्ट में आ रहा है, देखना बाहर कौन है, यहाँ पर मैंने कौन सा गैस लिया है बोलो, गैस। यहाँ पे क्या भरा, मैं यहाँ से आ रहा है ना गैस अंदर, दिख रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस का मुझे प्रेशर लिखना पड़ेगा, प्रेशर कितना था,
अच्छा, फिर वो हाइड्रोजन गैस किसके कांटेक्ट में आ रहा है? यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कौन सा लिया बोल? अरे ये देखना, सोल्यूशन किसका है? तो ऐसा वर्टिकल लाइन और H प्लस लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है? प्लेटिनम कौन से स्टेट में होता है बोल? प्लेटिनम कौन से स्टेट में है? सॉलिड। हाइड्रोजन कौन से स्टेट में है? तो कभी भी बेटा अगर स्टेट चेंज होगा ना तो वर्टिकल लाइन आएगा। क्या आएगा? अच्छा, फिर हाइड्रोजन और H प्लस के बीच में क्यों वर्टिकल लाइन है बोलो? हाइड्रोजन कौन था? गैस। H प्लस HCl था ना, सोल्यूशन था ना। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? अच्छा, ये जब मैं इसका ओवरऑल पोटेंशियल कितना है, इसका पावर कितना है बोल बेटा? जीरो। कितना है पावर? हकीकत में जीरो नहीं था, साइंटिस्ट लोग ने इसको फिक्स कर दिया जीरो। कितना फिक्स कर दिया? अभी देख सक्षम, ये मेरे को पता है इसका कितना है बोल बेटा? जीरो है। क्या है? सब मुझे जिंक का ढूंढने का, किसका ढूंढने का है? ये समझ, ये जिंक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। किससे? सॉल्ट ब्रिज से। फिर यहाँ पे मैंने कनेक्ट भी कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने किसको रखा? जिंक। ये बेबी, इधर भी हाइड्रोजन रखा, दिख रहा है ना? अरे बोलना। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए वोल्टेज है, यहाँ पे पावर आएगा कि नहीं कुछ को? दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो गया बेटा। देख यहाँ पे वोल्टेज आएगा ना। सपोज यहाँ पे कुछ तो वोल्टेज आया, 2 वोल्टेज आया, सही रैंडम। तो इसका वैल्यू कितना है? जीरो। तो ये जो 2 वोल्टेज आया वो किसका होगा? ऐसा मैं जिंक को हटा के मैंने फिर क्या लाया? कॉपर ला के लगा दिया, तो कॉपर का मिलेगा। फिर मैंने सिल्वर लाया, ऐसा अलग अलग लाने का कंपेयर। अब समझा? अभी एग्जाम में तुमको क्या पूछेंगे? एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलोगे? कंटेन द कंटेनर इन दैट वी टेक 1 molar HCl solution, then at the center there is what? Glass jacket. Through glass jacket we introduce hydrogen gas whose pressure is how much? 1 atmosphere. And below that glass jacket there is platinized platinum plate, right? फिर पूछेंगे उसका रिप्रेजेंटेशन लिखो, तो देख मैंने ऊपर एकदम दे दिया रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसमें भी मैं बताता हूं, अगर इसको मैं लेफ्ट में रखूंगा, इसको लेफ्ट में रखूंगा तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन, राइट में रखूंगा तो इसको उल्टा लिखने से उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आई कैन पुट इट ऑन लेफ्ट और राइट ना बेटा। ओके ना, इससे मेरे को सबका अननोन मिलेगा। अच्छा, वेरी गुड। देख, तो देख बेटा, ये मैंने जो ऊपर लिखा है वो कौन सा? इफ इट इज यूज्ड एज एनोड। एंड देखिए उसका उल्टा हो गया कि नहीं बोलो? अरे ये देखना, इसका उल्टा है कि नहीं, देखना मिरर इमेज है कि नहीं। अगर ये राइट में आएगा तो क्लियर है, लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, वो किससे पता चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज से। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द डिफिकल्टी इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। ठीक है, तो इधर पे देख बेटा, एप्लीकेशन। क्या है एप्लीकेशन बोल? मैं किसी भी अननोन का ढूंढ सकता हूं कि नहीं बोल? अरे इट इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रोड यूज टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर। अभी बताया ना, जिंक का ढूंढा, कॉपर का ढूंढा। अच्छा, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कौन सा? ये देखिए, बहुत बार आया है। डिफिकल्टी इन सेटिंग अप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। सक्षम बेटा, मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कितना लेने का था बोलो? 1 एटमॉस्फेयर ही रखना चाहिए था थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। और प्योर एंड ड्राई है बेटा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन हाइड्रोजन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, and it is difficult to handle hydrogen. Why? Because it is explosive. It is explosive. दूसरा बेटा, सिया, इसमें पूरे एक्सपेरिमेंट में इसका सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए था? 1। लेकिन बेटा वो 1 रहेगा क्या? नहीं, बिकॉज रिएक्शन होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा थोड़ा कम होगा ना। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन 1। क्लियर है? तो आ जा इधर, ये देख बेटा, पहला देख डिफिकल्टी, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मेरे को इसको एग्जैक्ट 1 एटमॉस्फेयर रखना भी क्या है? टफ। तीसरा मैंने क्या बोलाया था? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 रहेगा क्या थ्रू आउट? हाँ, इसलिए हम लोग लेकिन इसको यूज ही नहीं करते। सिर्फ साइंटिस्ट लोग ने और एक बनाया था स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसको कहते थे कल्लूमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल कैलोमल। लेकिन वो अभी सिलेबस में से आपका निकाल दिया है वो लोग ने। ठीक है, उसको सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? क्यों सेकेंडरी? क्योंकि उसका भी पहली बार वोल्टेज जब मैंने ढूंढा रहेगा तो हाइड्रोजन को यूज करके किया था, तो हाइड्रोजन प्राइमरी था, तो उसको क्या बोलते हैं? वो निकाल दिया है सिलेबस से। ठीक है, अब बेटा ये मेन चीज, सबका वैल्यू लेके मैंने क्या बनाया? एक ऐसा टेबल बनाया।
सक्षम जिसका ज्यादा वैल्यू आया वो ऊपर, कम कम वैल्यू आया तो ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया। और वो देखने लोगों ने बहुत बेकार रीत से ये हमें दिया। फिर ये देखिए यहाँ पर आता है वो, देखिए ये टेबल दिख रहा है बेटा, छोटा कर देता आपके लिए। ये पेज नंबर है, मैं तुमको बताता हूँ 116 पे। ये टेबल कैसे बना बोल? हाइड्रोजन को लेके हम लोग ने बना। अच्छा तेरे को पता है, देखिए देख देख, करीना ने कार मांगी अल्टो, देख उल्टा आ रहा है कि नहीं? अच्छा नीवा बेटा ऊपर देख क्या वैल्यू है यहाँ पर, एकदम ऊपर देख रही है नीवा? पॉजिटिव वैल्यू, हायर वैल्यू। दिस इज लोअर 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 लोअर। अच्छा ये यहाँ पे देखिए क्या आया, कौन होगा वो? अरे वाह बेटा, ये देख, फिर जिसका नेगेटिव वैल्यू आया उसको ऐसा लिखा। अच्छा अभी ये जो एकदम ऊपर रखा है वो किसमें जाता है? रिडक्शन में। किसमें? इसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का सीरीज बनाया। कौन सा? हाँ, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये सीरीज का नाम था ईएमएफ सीरीज। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ईएमएफ सीरीज भी बोलता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सीरीज बनाया। एग्जाम में पूछेंगे नीवा व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज या ईएमएफ सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? It is the series in which the reduction potential of all the elements are arranged in descending order or decreasing order. The one who is at the top वो किसमें जाएगा बोल? रिडक्शन में। लेकिन बेटा जो अगर रिडक्शन में जाएगा वो बेस्ट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन में जाता है वो एजेंट कौन सा होता है? और जो नीचे होगा वो किस में जाएगा? ऐसे में बता रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा, ऑक्सीडेशन में जाएगा। और वो बेस्ट क्या होगा? ओ माय गॉड, वो बेस्ट क्या होगा? अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा पता है क्या बेटा? ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने, मैं तुमको चार वैल्यू दे दूंगा, बड़े से छोटा। मैं बोलूंगा कौन रिडक्शन में जाएगा जिसका वैल्यू बड़ा, कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा जिसका वैल्यू। लेकिन वो प्रोसेस का नहीं देते, वो लोग किसका देते पता है क्या? एजेंट का पूछते हैं। किसका पूछते हैं? तो एजेंट में क्या याद रखोगे? जिसका वैल्यू बड़ा, E0 का वैल्यू बड़ा, वो कौन सा एजेंट होगा? जिसका वैल्यू कम, वो क्या होगा? समझ में आया? मैं आपको कोई भी चार रैंडम वैल्यू दे दूंगा, मैं बोलूंगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो छोटे से बड़े में अरेंज कर। अगर मैंने बोला अरेंज देम इन द रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो बड़े से ऐसे है सम है। इधर आ जाओ, देख देख बेटा, ये सम करने से पहले पहले ये आना बहुत जरूरी है। देख बेटा यहाँ पे लिखा भी है, देख रहा है बेटा? ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पे, ये देख रहा है ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं? देख बेटा ये नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे वाला कौन सा एजेंट होगा बोलो? रेड्यूसिंग। और ऊपर वाला होगा तो क्या है बोलो? और देखिए सीरीज बना के नहीं, तुम लोग ने छोटा सीरीज ही पढ़ा था वहां पे, करीना ने कार, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख के आंसर अब सब आ गया। देख ना, करीना कार मांगी अल्टो जैन फरारी, दिख रहा है कि नहीं बेटा? फिर भी है क्यूट, यू नो, मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था ना बेटा? अरे नाइन्थ लोअर स्टैंडर्ड में है लेकिन वो आपको ऐसा, तो ये इसमें लेकिन सब एलिमेंट है और ये प्रॉपर सीरीज है, देख रहे हैं? ओके राइट। ऊपर वाला कौन सा होगा? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नीचे वाला क्या होगा? पावरफुल। अगर बेटा मैंने आपको ऐसा चार रैंडम वैल्यू दे दिया, ये और ये, हुई अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप क्या करोगे? नीचे से ऊपर ऐसा अरेंज। हाँ पूछा है, अगर मैंने पूछा रहता अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऊपर से। समझ में आ रहा है? yes. अच्छा अब तुमको मजेदार बात बताओ, क्या मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, हम लोग ने जिंक को ही क्यों लेफ्ट में लिया था? मैं तुमको बताऊं अभी, और कॉपर को राइट में क्यों लिया था? आज हम लोग ने स्टार्टिंग में बनाया था उसमें। अरे बेबी ये देख, ये देख जिंक यहाँ पे लेफ्ट में था और कॉपर कहाँ पे था? तो ये सीरीज से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? लॉजिक बताओ क्या? मैंने कभी आपको दो E0 का वैल्यू भी दिया है, मैं बोलूंगा कौन राइट में होगा कौन लेफ्ट में? तो जिसका वैल्यू बड़ा वो रिडक्शन में जाता है ना, तो राइट में होगा। जिसका वैल्यू छोटा वो कहां पर होगा? लेफ्ट में। अब देखने का, इधर आ जा, चल बता मेरे को, यहाँ पे सीरीज में देखो। ये भाई सीरीज किधर है? ये देख, इसमें झिंक कहां पर है? झिंक 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 झिंक। हाँ मैं बता रहा ना, रुक जाना।
देख पहले मैं यहाँ पे ढूंढ के निकालता आपको, कॉपर है यहाँ पर और यहाँ पर कौन है, जिंक। ऊपर कौन था बोलो, इसलिए उसको राइट में रखा। नीचे कौन था, अब समझा, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा। ओके, सॉल्ट ब्रिज कब आया, पहले जब मैं नर्स थ्योरी करता तब जाके सॉल्ट ब्रिज की एंट्री होती है। फिर ये सब करने के बाद हम लोग को वोल्टेज मिलता है। लेकिन हर एक का इंडिविजुअल का वोल्टेज हम लोग ने किससे निकाला, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से, और फिर अपना ये ईएमएफ सीरीज बना। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, डिफाइन ईएमएफ सीरीज, वो तो आपने बोला ना। इट इज अ सीरीज इन विद द व्हाट रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल एलिमेंट आर अरेंज इन विच ऑर्डर, डिक्रीजिंग। फिर पूछेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस, ये सिया व्हाट इज द एप्लीकेशन। हाँ, पहला पता चलेगा, इट गिव्स अस टू हेल्प अस टू फाइंड ऑक्सीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग। अननोन तो हाइड्रोजन के लिए आता था, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये देख, देख रहे बेटा क्या लिखा है यहाँ पर, 114 पे पूरा गड़बड़ दिया है, लोगों ने कुछ भी कहाँ पे भी डाल के रखा है, समझा कि नहीं। ये देख, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, ईएमएफ सीरीज मैंने बोला था ना। तो इट इज व्हाट बेटा, व्हेन आर अरेंज इन विच ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल। व्हाट आर द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहला एप्लीकेशन क्या बोल बेटा, इट हेल्प अस टू फाइंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट हेल्प अस टू फाइंड द रेड्यूसिंग। दूसरा ये क्या काम में काम में आता है, सेल बनाने में काम में आता है कि नहीं। मैंने कोई भी दो वैल्यू दिया तो तू डिसाइड कर सकते हैं ना कौन राइट में जाएगा कौन लेफ्ट में, और उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो हेल्प अस टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, स्पॉन्टेनिटी आप बोलेगे सर वो कैसे मिलेगा, मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा, अगर मुझे आंसर E0 सेल का पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन पॉसिबल है। E0 सेल का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा नीवा तो रिएक्शन इज, मैं हम लोग वो न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, डोंट वरी। पहले तेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा कि नहीं, बोलो। ओके, अब तू बोल रही थी ना सर इसमें क्वेश्चन कहां पर आएगा, ये देख टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 119 में क्या क्वेश्चन दिया है। चले अनुग्रह, ये वाला क्वेश्चन देख क्या दिया है। हाँ, एनर्जी इन देयर इंक्रीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब देख ऊपर वाला रिडक्शन में जाता है, मतलब एजेंट कौन सा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन है सबसे बड़ा। हाँ, देख रहा है ना बेटा। तो ये Cl2 सबसे पहले, फिर उससे पहले उससे कम कौन है, Br किधर है, नहीं हाँ Br, वेरी गुड। फिर कौन है, हाँ अब समझा के नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो रेड्यूसिंग में मैं क्या करूंगा, बोलो। हाँ, लोवेस्ट वैल्यू, किसका लोवेस्ट वैल्यू है, याद रखो नेगेटिव में ध्यान देने का, सबसे लोवेस्ट किसका इसमें, पोटेशियम का। हाँ, फिर मैग्नीशियम का है, फिर टिटेनियम का है, फिर ये फिर ये फिर ये, समझ में आ रहा है ना। इजी लगा क्या, बोलो ना, पक्का, अरे बोलो रे। ओ माय गॉड, ये बहुत टफ पार्ट था बेटा, इसको ले लो, मैंने इसको पूरा अच्छे से पहले दिमाग में डाला। अभी ये सब की मदद से हम लोग है ना न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस वी कैन डू द न्यूमेरिकल्स इजीली। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा आपको क्या आना चाहिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। हम लोग आज न्यूमेरिकल्स नहीं करने वाले, आई विल डू व्हाट बेटा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। अच्छा सुन, एक बंदा है सपोज, ये या तो राइट में भी जा सकता है या तो लेफ्ट में भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किसके साथ मैं इसको कंबाइन करने वाला हूं। अगर मेरा वैल्यू बड़ा और मेरे सामने जिसका E0 वैल्यू छोटा है, बड़ा वाला कहां पे जाएगा, राइट में। लेकिन बेटा अगर मैंने, और ये लेफ्ट में गया, अच्छा इसको मैंने बेटा अगर किसी छोटे वाले के साथ कनेक्ट किया तो ये राइट में चला जाएगा कि नहीं, बोलो। अरे दोनों का वैल्यू देखने का, जो बड़ा रहेगा वो राइट में या लेफ्ट में। एक ही इलेक्ट्रोड या तो लेफ्ट में भी जा सकता है या तो, डिपेंडिंग मैं किसके साथ कंबाइन करने वाला हूं, ठीक है कि नहीं। तो आपको सेल रिएक्शन दोनों लिखने को आना चाहिए। जब मैं राइट में होगा तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, और मेरा मैं जब लेफ्ट में होगा,
एक ही रिएक्शन होगा, खाली उल्टा हो जाएगा। अगर मैं राइट में होगा तो मेरा कौन सा रिएक्शन लिखने का, रिडक्शन। और अगर मैं लेफ्ट में होगा तो स्टार्टिंग में बताया था लो, लेफ्ट हैंड साइड ओ, ऑक्सीडेशन। याद आ रहा है? ओके। अब पहला मैं इलेक्ट्रोड ले रहा हूं, मेटल इन मेटल आयन। क्या है बोल? मेरा नोट्स में देख बेटा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। अरे भाई देख लें बस, जल्दी जोड़ दूंगा सिया, देख ले खाली ध्यान, ये खाली बात है। अरे बहुत बेटा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आई नो थोड़ा एकदम ये था, लेकिन पूरा वो बताना दो, वरना मैं ऐसे ही बोल देता इलेक्ट्रो ये सॉल्ट ब्रिज ऐसा होता है, तुमको वो समझता ही नहीं वर्डिंग, ट्रांसफर ऑफ आयन कैसे कनेक्ट किया, क्यों यूज किया वो। तो फिर चल, मेटल इन मेटल आयन। अच्छा, सिंबल होते हैं बेटा सेल के लिए, मेटल लिखा और मेटल आयन, ये वर्टिकल लाइन क्यों डाला बोल? या हाँ, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। मैं देख लेफ्ट में भी लेफ्ट में होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, राइट में होगा तो उल्टा हो जाऊंगा कि नहीं, देख टेक्स्ट बुक में एक ही रिएक्शन दिया है, मैंने दोनों दिया है। अच्छा, ये मैं लेफ्ट में रहूंगा तो देख ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, ये सी आ देखना, जेड एन से क्या बन रहा हो, Zn2+, और ये Zn2+ से क्या बन रहा है, Z। तो देख मैंने ऊपर देख लिखा है हेडिंग, ये ऑक्सीडेशन लेफ्ट में होगा जब, और ये मेटल मेटल आयन, ठीक है ना। जिंक लेफ्ट में भी हो सकता था, राइट में मैं उसको किसके साथ करूंगा, अगर कॉपर के साथ करता तो जिंक कहां पर होता, लेफ्ट में, ठीक है कि नहीं बेटा। लेकिन अगर सोडियम के साथ करता तो जिंक कहां पे हो जाता, राइट में। फिर गैस इलेक्ट्रोड, आज हम लोग ने गैस इलेक्ट्रोड कौन सा किया था बोलो? तो हाइड्रोजन में लेफ्ट में भी रख सकता हो और कहां पे रख सकता हो, राइट। ये लेफ्ट में मैंने क्या बोला था, प्लेटिनम, ये वर्टिकल लाइन क्यों था, हाइड्रोजन के कांटेक्ट में था, हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में था बोलो, H+ के। फिर रिवर्स, क्लियर है? अच्छा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन से H+ आयन बनता था, रिडक्शन में इसका उल्टा, नया एक ही रिएक्शन है भाई, ये देख इसका उल्टा किया मैंने, और कुछ नया नहीं किया है। तुम खाली हाइड्रोजन ही रखना है इलेक्ट्रोड याद, तुम लोग को ये क्लोरीन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको क्रॉस कर दो तुम लोग, चलो क्रॉस कर दो। लेकिन फिर भी मैंने बताया है, अरे देखना प्लेटिना से क्लोरीन फिर है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड भी करने ही है, जरूरत नहीं है तुम लोग, तुम्हारे सिलेबस में भी निकाले, यू ऑल्सो डोंट हैव टू रिमेंबर। बोला बेटा सेम है, सीबीएसई का और इसका सिलेबस क्या है, सेम, इनफैक्ट खाली तो मेरे में चैप्टर कम है, लोग का चैप्टर ज्यादा है। यू हैव ओनली 11 चैप्टर, 10, दे हैव 16 चैप्टर्स, इसलिए सीबीएसई ज्वाइन करना चाहिए। सीबीएसई स्कोरिंग हार्डर नहीं है, एप्लीकेशन हार्ड है, बस यही सब है, कुछ नहीं है, सेम है, पूरा सेम है। Who said it is harder? उल्टा कम चैप्टर पढ़ देगा और इट इज, नहीं नहीं, फिजिक्स में काफी चेंज है, बट दिस थिंग सीबीएसई में स्टूडेंट स्कोर, एचएससी में ना 90 के ऊपर लाने में हालत खराब हो जाती है, सीबीएसई में होलसेल में आता है। हम्म। तो अभी तुम लोग अभी एक टेस्ट देता उसमें भी बोलता है सर नेक्स्ट वीक चिल्लाते हैं तुम लोग। हाँ, ओके ठीक है, ऐसा आएगा बेटा, अच्छे से करोगे। अच्छा, मैं तुमको देख टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ कि नहीं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं पूरा करवा देता था, ठीक है ना। तुमको वो बुकलेट दिया बोर्ड में, अभी तक कितने क्वेश्चन है उसके आंसर्स भी दिए हैं, ठीक है। चलो आ जाते, नेक्स्ट कौन सा है बेटा, ये मेटल मेटल स्पेरिंगली भी आप कैंसिल कर दो, मेटल मेटल स्पेरिंगली कैंसिल इट बेटा। ये कल्लू मल को भी कैंसिल कर दो, कल्लू मल को भी कैंसिल कर दो, कैलोमल, कैरामल वो अलग है, वो अलग है ये। अच्छा, रेडॉक्स, रेडॉक्स है ना बेटा, रेडॉक्स को भी तुम लोग कैंसिल कर दो, नहीं है तुम लोगों को। अरे रेडॉक्स में क्या होता था देखना, Fe2+ से Fe3+ बन रहा था, फिर Fe ये लेफ्ट में या राइट में, नहीं तुम लोगों को अभी नहीं है, निकाल दिया इसमें से, पुराने सिलेबस में था। ये देखना बेटा, तुम्हारा में सेल में कुछ नहीं दिया बेटा। अब बेटा आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, सुन यहाँ पे देखो, खाली मैं तुमको एक छोटा सा बेसिक चीज बता था, इधर आ जाओ। आपको दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, सुनो, सेल बनाने के लिए क्वेश्चन आएंगे, क्या बनाने के लिए क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, Zn रिएक्ट विथ Cu2+ gives you Zn2+ Cu, ऐसा मैं आपको दे दूंगा। सिया बेटा मैं तेरे को ऐसा दे दूंगा और मैं तेरे को क्या बोलूंगा पता है क्या, सुन, राइट एनोड रिएक्शन, राइट
कैथोड रिएक्शन, एनोड क्या होता है यहाँ पे, लो नेगेटिव, एंड सेल रिप्रेजेंटेशन, एंड व्हाट बेटा, कैसे पता करने का कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है कौन रिडक्शन में? तो क्या देखने का, ऑक्सीडेशन स्टेट देखने का। क्या देखने का? मेटल अकेला होता है तो उसका स्टेट क्या होता है, जीरो, अकेला मेटल होगा। अभी यहाँ पे मेरे को बता, इज दिस जिंक अलोन? ये जिंक अकेला है ना, कुछ है क्या ऊपर, नहीं ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो। राइट हैंड साइड में कितना है बोल, झिंगी जो नहीं यहाँ, 2+, तो जीरो से 2+ हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, तो Zn इज बिकमिंग Zn2+, +2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। कॉपर यहाँ पे कितना था बोलो, टेल मी, यहाँ पे कितना है, अकेला है तो ये चार्ज का रेड्यूस हो रहा है ना, तो इट इज अंडर गोइंग रिडक्शन, इट इज अंडर गोइंग। तुमको पता करने का है ना तुम्हारा रिएक्शन राइट है कि नहीं, तो ये दोनों को ऐड करो, तुमको यही आना चाहिए, देखने का वही आएगा। ये देख इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया कि नहीं, देख Zn+Cu2+ gives you, देख Zn2++, इतना समझा? अब आपको क्या लिखने का है, सेल, सेल में बेटा ए लोन, लेफ्ट हैंड साइड में कौन होता है, ऑक्सीडेशन, लोन। तो हु विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, टेल मी नीवा, टेल मी हु विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन कौन है तेरा, देखना। तो Zn तू यहां पे लिखेगी, Zn किसके कांटेक्ट में है, Zn से क्या बन रहा है, तो वर्टिकल लाइन क्यों डाला, ये सॉलिड है और ये क्या है, अच्छा ये, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा था बोल बेटा, Cu2+ से क्या हो रहा है, वर्टिकल लाइन डालना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा ये दोनों को हम लोग कैसे कनेक्ट करते थे, सिड बेटा प्लीज आजा, इन दोनों को मुझे कनेक्ट करने का था, ये देख रहे हैं, कनेक्ट करने का था, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या डाला था बोल, अरे ये सॉल्ट ब्रिज डाला है कि नहीं, तो ये एक लाइन इसका और एक लाइन इधर पे दोनों में कॉमन होता है ना, तो सॉल्ट ब्रिज के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, सॉल्ट ब्रिज के लिए क्या करेंगे बेटा, दो वर्टिकल लाइन, तो ये सेल कंप्लीट। याद रखना कभी भी आयंस तुमको टर्मिनल एंड पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है आयंस है, क्या आयंस हमेशा अंदर की तरफ होगा, सेल में आयंस अंदर ही होगा लिक्विड। अब मैं एक दे रहा, तुम लोग बताओगे खुद से, या उल्टा मैं दे रहा हूं तुझे भी, क्या दे रहा हूं, रिवर्स, हाँ ही हो, हाँ 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 हाँ, तरी नाने का और मांझी घंटों में। हाँ, ये ले 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 ले, मैंने तेरे को सेल दे दिया है, क्या दे दिया है, अब मैं तुझे क्या पूछूंगा, राइट एनोड रिएक्शन, राइट कैथोड रिएक्शन, एंड राइट नेट। ए निवा, नेट में कभी इलेक्ट्रॉन फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए नहीं, हाँ चल आजा, आजा सक्षम, ये लेफ्ट में ऐसे क्या हो रहा है, लेफ्ट वाला लोन ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे तेरा क्या होगा बोल, अरे ये लेफ्ट वाला होगा ना, तो Mg से क्या बन रहा है बोलना, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं वो, करेगा ना, Mg में से दो, ये -2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आके 2+ बना, सीट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लेना रायना। अब एल्यूमिनियम से क्या बन रहा है बोल, हाँ तो ये तेरा कहाँ पे हो, ये तेरा ऑक्सीडेशन हो गया। अब अपन क्या करेंगे, Al3+ से क्या बन रहा है बोल, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन अभी बेटा जब भी मैं नेट रिएक्शन लिखता हूं ना, क्या लिखता हूं, तो मुझे इलेक्ट्रॉन दोनों साइड का कैंसिल होना चाहिए, हाँ तो क्या करेगी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, इसको, वेरी गुड बेटा, आंखों में आंसू आ गए, वेरी नाइस, ठीक है बेटा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 और ये 6, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है ना, उसका वैल्यू n लिखने का क्या है, ये सम में यूज करेगा भी नहीं, याद रख जितना इलेक्ट्रॉन का कैंसिल हुआ वो n होता है। नीवा बेटा मैं करवाऊंगा ये प्रैक्टिस वापस नेक्स्ट क्लास में भी, ये मैं तुमको लिखने को करवाने वाला हूँ। हाँ वेरी गुड बेटा, ठीक है, बोलो, अच्छे से आया, तो चलो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो बेटा यहाँ पर है ना, ये दिया है, अब आप मेरे को बताओ,
सेल बनाने को बोलेगे वो लोग, क्या बोलेगे? मेक द सेल। सेल ऐसा नहीं रे भाई, अभी बताया ना लिख के। ले 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 ले। ड्रॉ नहीं करना है, लिखना है। ये ले, इसका सेल बनाओ, चलो। कम ऑन जेसन, यू कैन डू इट ब्रो। व्हाट इज गिवन हियर फर्स्ट? अरे these two reaction they are given. So you have to decide which is oxidation and which is reduction. Gain of electron is what? हाँ, so अरे whenever my charge decreases, it is charge is reducing, reduction. Reduction is always on which hand side? Reduction, right hand side. So what is happening here, beta? So this will be on which side? Can ions be outside? No, na. What I'll put here in between them two? Very good. Mg is becoming what? So it will be on which side? And इन दोनों के बीच में मेरे को क्या डालना पड़ेगा? वन लाइन। अच्छा, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या डालना पड़ता है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का एक डंडी इधर, एक डंडी इधर, तो व्हाट विल पुट? हो गया इजी। अरे बोलो ना। अभी देख बेटा। अरे क्या क्या कर रही है? क्या कर रही है? नहीं नहीं, मैं खाली ये जब तक अरे मैं अभी छोड़ दूंगा, बस जल्दी। हाँ, चल। अरे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। चलो बेटा आ जाओ, यहाँ पे ये दे दिया है। अरे ले ले। सेठ बेटा, ये देख। लेफ्ट वाला बोला रिएक्शन लिखने का, एनोड कैथोड और नेट। तो एनआई से क्या बन रहा है बोल? Na2+। देखना, Na2+। तो वो एनोड हो गया। रिडक्शन में क्या होगा? Al3+ से Al। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि नहीं वो, बोल बेटा? ये देख, एनोड कैथोड हो गया। लेकिन एक लोचा था भाई मेरे, क्या लोचा था? नेट रिएक्शन के लिए मेरे को क्या होना चाहिए था? दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। तो इसको मैं क्या करेगी? और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेगी? और ऐड कर देगी। क्लियर? ये देख, कुड़ुक कुड़ुक कैंसर लेके आ गया कि नहीं नेट रिएक्शन? चल अभी बेटा, हम यहाँ पे वो लोग ने ये जब जानते हो, ये मैंने अभी सॉल्व करवा दिया। ये तो मैंने किया ना अभी, आप उन्हें देखना टेक्स्ट बुक का। कौन सा करने का है मेरे को? चुपचाप बैठ। हाँ तो पंडित है मैं भाई। हाँ तो पंडित है, राजपुरोहित है। पंडित। चलो। एंचेस्टर यूज्ड टू डू राज तिलक। चलो बेटा आ जाओ। इसका भी है, रिएक्शन लिखो। चलो कैसे लिखोगे? सेल दे दिया है। हाँ बताओ ना, पहला देख के ओरली बोलो ना। Zn। Zn+ ये को लाभ को। हाँ हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अभी H+ से क्या बन रहा है? H++ 1 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या बनता था? 1H। लेकिन H2 है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हो गया। कितना इजी था बोलो? लेकिन बेटा कभी भी गैस इलेक्ट्रोड आता है, क्या आता है? सपोज बेटा मैं तुमको ये ऐसा दे देता और मैं बोलता चलो सेल बनाओ, क्या बनाओ? तो ये एनोड का ऑक्सीडेशन, ये तो आप आसानी से लिख लेते। अच्छा, यहाँ पे H+ से H2, तो आप पहले क्या लिखते हैं? H+। फिर क्या लिखते हैं? यहाँ पे वर्डिक। कभी भी गैस होगा ना तो बेटा अपने को प्रेशर मेंशन करना पड़ेगा उसका, जो भी दिया रहे। अब लेकिन बेटा हाइड्रोजन में से खाली करंट, जब भी हाइड्रोजन होता है तो हम लोग कांटेक्ट के लिए बाहर से वायर कौन सा यूज करते थे? प्लेटिनम। तो यहाँ पे प्लेटिनम डालना पड़ेगा, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हाँ खत्म क्या, रुकना हो रहा है बेटा, ऐसा क्या? समझा के नहीं बेटा? अभी तुम क्यों, ये मैं बता रहा हूं पता है क्या? मैं सब नहीं कर रहा, पहले इसी पे फोकस कर रहा हूं। अच्छा, अभी जो भी ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता है वो अपना एन होता है, तो एन का वैल्यू कितना होगा? 2। अभी देख यहाँ पे ये लोग ने ये रिएक्शन दिया था। अभी तुम लोग अभी बनाया कि नहीं अपन ने, बोलो। अरे देख Zn से ये इधर, ये देख दिखा कि नहीं? लेकिन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। क्लियर? अभी ऐसा रिएक्शन लिखने को बोलेगे, कर पाओगे कि नहीं ओरली? देखिए बेटा, अगर देख यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
शॉर्टकट भी बता रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, 2 का, यहाँ पे कितने का था, 3 का ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, इसको 3 से, पता है ना, बैलेंस करने के लिए। होलसेल में मैंने तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया बेटा। क्लियर है? हाँ। ठीक है, चलो बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास बेटा आई एम गोइंग, अच्छा सुनो, ऑन देखो बेटा, मैं अभी तुम लोग का सुन रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से तुम लोग मेरा सुनोगे। मैंने टेस्ट तुम्हारा सैटरडे को कभी शिफ्ट किया है? थर्सडे को किया है। प्लीज हेलोजन डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ना। हाँ या बस हो गया, लेक्चर खत्म। बाय बाय रिया। बाय सर।